Honorable members, ये अपने एजेंडा उसका बिजनेस में नाम दिए थे आपको, तो हमारे साथी हमसे बिछड़ गए। उसके तहत हमें इतला मिली है, आज सुबह ही इतला मिली, हमारे एक और साथी मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी साहब भी इस दुनिया से जन्म कर गए। हम ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं हम डीसी से कलेक्ट करते हैं। डीसी को लिखते हैं कि आपके इलाके में क्या कोई साबिक लेजिस्लेटर जो है वफात पा गया है, तो वहाँ कुफारा से जो है इतला मिली थी डीसी ऑफिस से। उन्होंने कहा यहाँ से कोई वफात नहीं करता है। बड़ी अफसोस की बात है, पीछे भी ये कहा था डीसी इसको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने तशरीफ फरमाए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमने डीसी लोगों से इंफॉर्मेशन मांगी, हमने डीसी उधमपुर से इंफॉर्मेशन मांगी, हमें रियासी से भी डीसी रियासी से इंफॉर्मेशन मांगी और अभी तक उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत है और एक्शन करना चाहिए उनसे एक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये जो इंफॉर्मेशन कुफारा से मिली, वाइजा अल्फाजों ने लिखा कि इस सिलसिले में यहाँ की इंफॉर्मेशन को निल समझाया, यानी कोई यहाँ से वफात नहीं पा गया है। हालांकि मोहम्मद सुल्तानपुरी एक बासठ सियासी शख्सियत थे। मेरे साथ 1977 में जब मैं 1970 में इस ऐवान का पहली बार नंबर मंतखब हुआ तो पंडित पूरी साहब भी मंतखब हुए। एक बासठ सियासी शख्सियत और एक डायनेमिक लीडर, अपनी उनकी डायनिज्म के लिए उसको जाना जाता है, हालांकि बहुत एहतराम से देखा जाता है। मोहम्मद सुल्तानपुरी की तजुर्बाकार सियासी शख्सियत और हल्के इंतखाब लंगेर से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए, जिनका मई 2025 में 90 साल की उम्र तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ। मरहूम को अपनी तवील और बासर सियासी कैरियर के लिए जाना जाता है। वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम शख्सियत थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन भी रहे। कायदा मरहूम गुलाम अहमद शाह की पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। मरहूम ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की। तवील अदालत के बाद मरहूम नूरबाग बारामूला में अपनी रहाइश गाह पर मई 2025 को इस दुनियाई फानी से वो रिहायत कर गए। ऑनरेबल मेंबर राजा अकीदत पेश करना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहता हूँ। कौन बोलना चाहता है? जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में दिखा गया है। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में स्टेट फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, गुलचैन जी कारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इकलाम खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पंडित पूरी। मैं गुलाम नबी शाहीन साहब से शुरू करना चाहता हूँ। इस रियासत की एक मायानाज शख्सियत रही है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्त दी। सियासी तौर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और शेर कश्मीर के आइडियल के साथ वाबस्ता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे याद है जब वो यूथ में काम करते थे तो हमारे इलाकों में तागत साहब, मुबारकुल साहब और शाहीन साहब आया करते थे और लोगों के जितने भी मुश्किलात होते उनको वक्त की हुकूमत के साथ उनकी नोट्स में ला के एजुकेट करते। और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। 90 में जब यहाँ से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिसमें हम सब उस वक्त शिकार हुए और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन इतने खतरनाक थे, उनका मैं भी गवाह हूँ। और किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सहारा देके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभाले हुए चलते थे, वो भी याद। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर से जमहूरियत की बहाली के लिए अपने आप को सामने किया, उसमें शाहीन साहब का भी ज़बरदस्त रोल रहा।
وہ بھی ساتھ رہے تو یہاں تک ہی نہیں بدقسمتی سے ایک حادثے میں ان کو پاس کیا گیا اور وہ اپنی جان سے بھی محروم رہے اور زندگی بھر پھر اسی طرح سے ایک ہینڈی کیپ کی طرح سے اپنی زندگی کو بسر